कहाँ गई है मम्मी? मर गए। मर गई है? किसने मारा? ताला खोला तो मेरी मम्मी का अंदर डेड बॉडी पड़ा हुआ था बिस्तर पे। हाँ, क्या चीज से मारा गया था? चाकू से मारा गया था। किसने मारा है बाबू? हाँ? पापा ने। पापा ने मारा है। परिवार के पास पूरा एविडेंस था, जाके घर में वो देखे भी थे, जैसे जहर पिला रहे थे, वो जिस चाकू से हम लोग जिस हथियार से हम लोग को काटने का कोशिश करते, वो सब थाना परिवार देखे थे, सब कुछ देखे थे उनके पास। बाबू बताओ, मम्मी कहाँ है? मम्मी को देखे हो? हम हाँ? नहीं। कब से? थर्सडे से। 4 दिन से नहीं देखे हो? नहीं। मम्मी की याद आती है? कैसी थी मम्मी? अच्छी थी। अच्छी थी। प्यार दुलार करते थे? कहाँ गई है मम्मी? मर गई। हाँ? ठीक है। कहाँ गई है मम्मी? मर गए। मर गई है? किसने मारा? किसने मारा है बाबू? हाँ? पापा ने। पापा ने मारा है। जानते हो तुम? क्या तुम्हारे सामने मारे हैं? नहीं। हाँ। कहाँ था तुम? कहाँ था तुम? स्कूल गए थे? आए तो देखा कि मम्मी मर गई है। हाँ। और सीसीटीवी कैमरा था ना मोहल्ला में, तो भाग रहे थे ना मोटरसाइकिल से, तो शॉर्ट पे खून लगा हुआ था। अच्छा, शॉर्ट पे खून लगा था। मम्मी अच्छी थी? बहुत मानती थी? मम्मी से प्यार करते थे खूब? मम्मी की याद आ रही है? आप देख सकते हैं, छोटा सा बच्चा है, किस तरह इस समय इसके दिल पर क्या बीत रहा होगा, ये मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इनकी माथा से इनकी माँ का साया उठ चुका है। बताइए कितना निर्मम हत्या हुआ है इनकी माँ का, वो भी एक पति अपनी पत्नी को कैसे हत्या कर देता है। बताइए इस समाज में कैसे कोई अपने पे भरोसा करेगा और कैसे कोई अपनों के साथ रहेगा। बताइए जब पति ही हैवान हो जाए, पति ही राक्षस हो जाए, तो बताइए पत्नी कैसे भरोसा करेगी, बाल बच्चा कैसे भरोसा करेगा? आप ही सोचिए, आप ही बताइए। इस समय ये बच्चे टूअर हो गए, अनाथ हो गए, इनका सहारा कौन बनेगा? क्या रुपया पैसा इनका सहारा बनेगा? पट्टी पट्टार इनका सहारा बनेगा? नहीं, ये अनाथ हो गए, ये टूअर हो गए। बताइए इसमें दोषी कौन है सबसे बड़का? भैया सबसे बड़ा अगर दोषी किसी को मानते हैं हम, तो थाना प्रभारी को मानते हैं, क्योंकि समय रहते हुए भी वो कार्रवाई नहीं करता है और आज इन लोगों के बीच से इन लोगों की माँ को छीन लेता है, वो थाना प्रभारी छीन लेता है। अगर समय रहते उनको अरेस्ट किया होता तो आज ये बच्चा नहीं रोता होता यहाँ पे, आज ये बच्ची नहीं रोती होगी यहाँ पे। थाना परिवार के पास पूरा एविडेंस था, जाके घर में वो देखे भी थे, जैसे जहर पिला रहे थे, वो जिस चाकू से हम लोग जिस हथियार से हम लोग को काटने का कोशिश करते, वो सब थाना परिवार देखे थे, सब कुछ देखे थे। उनके पास प्रूफ था कि उनको जेल भेज सकते थे, लेकिन वो नहीं। प्रूफ था? हाँ, सब प्रूफ था। अब देख सकते हैं, पहले भी इन बच्चों का भी हत्या करने का प्रयास किया गया है, वो हैवान पति हैवान पिता के द्वारा। आप देख सकते हैं, ये बच्ची बोल रही है, बात सही है बाबू? सही है। पहले पिताजी भी तुमको मारने का प्रयास किए हैं? हाँ। क्या चीज से? हाँ, हाँ, मम्मी को मारने से ना सर पे, तो हम जाके रुके ना, तो हाथ पे इतना मोटा थी से मार रहे थे। हाँ, सर पर। हाथ किसका टूटा था? हाथ पे लग गया था मेरे को, उसके यहाँ इतना फूल गया था। अच्छा, तुम्हें भी मारने का प्रयास किए थे जान से? तुम्हें भी जान से मारने का प्रयास किया? हमको जहर पिला रहे थे। जहर पिला रहे थे? क्या बोल रहे थे? वही बोल रहे थे कि तुम सब मर जाओ। हाँ, नहीं बोल रहे थे बार बार मम्मी को कि चलो कोर्ट में लिख दो, यहाँ का संपत्ति नाम पे कर दो, अपना कहीं भी जाओ। मम्मी बोलती थी रोड पे, मम्मी भी बोल देती थी हम रोड पे रहेंगे, मेरे बाप माता की संपत्ति है तो हम क्यों दे दें, एक तो 2 बच्चा लेके रह रहे हैं। मम्मी आपके पिता से झगड़ा करती थी? नहीं करती थी झगड़ा, वो बार बार वो समझाती थी कि अब भी कम से कम सुधर जाइए, लेकिन वो नहीं सुधरते थे। नहीं सुधरते? नहीं। आप देख सकते हैं बच्चे का क्या पूछूं और क्या मैं इन लोगों से जानूं। मम्मी के फ़ोन में बहुत सारा सबूत था, उसमें रिकॉर्डिंग भी आया था, जिसमें भारद्वाज अंकल बोल रहे थे कि उसको किसी भी तरह शिकारपुर से पुल्हा के लाओ और उसके बाद उसको जब स्कूल बच्चा चल जाएगा तो काट के फेंक देना। तभी मेरी मम्मी को। अच्छा,
यानी पहले से प्री प्लानिंग करके ये घर प्लानिंग था किसी भी तरह उनको। देखिए अनिल अंकल ज़बरदस्ती मेरी मम्मी की अनिल अंकल कौन? वही भरद्वाज अंकल के भतीजा हैं। अच्छा, वो यहीं के निवासी है? टॉर्चर कर के सिकटा के निवासी है? हाँ टॉर्चर कर के मेरी मम्मी को उनको घर के अंदर घुसा दिया सब। और बोल ही रहे थे कि 2 दिन तक और चैन से रह जाओ, उसके बाद उसको कुछ कर देना। सब मिल के, सब एक आदमी का सब मिल के किया है लोग। सब लोग मिल इसमें थाना प्रभारी भी मिले हुए थे। अब झगड़ा किए थे एक बार और, तो तीनों को मारने की कोशिश कर रहे थे, तो थाना में हम लोग भाग गए थे। अच्छा। तो वहाँ से उनको भरद्वाज अंकल, वहाँ पे उनको रखा गया था थाना में। तो जो थाना प्रभारी थे वो मेरी मम्मी का तो बात सुनते नहीं थे, भरद्वाज अंकल पे फेंक दिए वो। तो भरद्वाज अंकल उनको छोड़ा के लेके आए। फिर भी मम्मी गेट नहीं खोलती थी, जो रूम का गेट था मम्मी नहीं खोलती थी, बोलती थी कि मार देगा। तो लेके आए लोग। तो फिर वो कुछ दिन के लिए चले गए, 1 महीना के लिए अपने घर पे। कौन चला गया? मेरे पापा। फिर उसके बाद अनिल अंकल आए मेरे घर पे। वो मेरी मम्मी को धमकाने लगे कि सिकटा से निकलवा देंगे। मम्मी रोने लगी, लेकिन फिर भी वो लोग को माया नहीं लगा मेरी मम्मी पे। तो मम्मी बोली ठीक है रख लेंगे, लेकिन बोलिएगा चैन से रहने के लिए। उसके आने के बाद भी फिर एक बार और झगड़ा किए। अनिल अंकल के जाने के बाद फिर एक बार और झगड़ा किए। तो यानी बराबर आके आपकी मम्मी को मारते थे, पीटते थे? तो फिर मेरी मम्मी गेट बंद कर दी। क्यों मारते थे? क्या रीजन? मारने का क्या रीजन? वो बोलते थे कि मेरी मम्मी यहाँ पे अपने मायके में रहती है। अच्छा, नवासा पे? आप नवासा पे मम्मी का कोई नहीं है यहाँ पे। तो बोलते थे कि शिकारपुर का जो भी है वो मेरे नाम पे कर दो, और सिकटा का जो ज़मीन है वो भी मेरे नाम पे कर दो। उनका वहाँ पे घोड़ासान में भी उनका बहुत सारा ज़मीन है। तो वो बोलते थे कि और चल के लिख के दे दो कि मेरा और मेरे बच्चा का घोड़ासान में कोई हक नहीं। इतना मेरी मम्मी कर दी रहती तो मेरी मम्मी यहाँ पे होती है। आप देख सकते हैं मामला कहाँ है, शायद आप समझ चुके होंगे। मामला यह है कि ये नवासा है, यहाँ पे ये लोग नवासा पे रहते हैं और यहाँ पे काफ़ी संपत्ति है, लेकिन पति इन लोगों को छोड़ के वो दूसरे औरत के साथ, दूसरे महिला के साथ उसका अवैध संबंध था, उसके साथ रहने के लिए बार बार यहाँ आता था, मारता था, पीटता था और इनकी माँ से बोलता था कि यहाँ का ज़मीन जो है मेरे नाम कर दो, यानी मेरे नाम तुम कर दोगी तो वो ज़मीन हम किसी और के नाम कर देंगे। क्या यही बात है? हाँ यही बात है। और वो बोलते थे कि मेरे धन संपत्ति में ये बच्चा सबका और तुम्हारा कोई हक नहीं है। अच्छा, वो बोलते थे? हाँ बोलते थे कि कोर्ट में लिख के दे दो। अच्छा। उसके बाद फिर से अनिल अंकल आए, फिर से मेरी मम्मी को धमकाया लोग। मेरी मम्मी बोली कि अच्छा तो 5 साल के बाद मेरा बेटा हो जाएगा। मम्मी का सर दर्द कर रहा था, तो बोली कि जाओ दवाई खरीद के लाओ। तुम दवाई खरीदने गए थे तो वहीं पे हम सुने ये लोग गेट सटा के बात कर रहा था सब, अनिल अंकल और मेरे पापा। अनिल अंकल बोल रहे मेरे पापा से कि 2 दिन नहीं खेपाया जा रहा, 2 दिन के बाद कुछ कर देगा तो उसका कौन खोजी पूछी करने वाला है। तो मेरे पापा बोल रहे पुलिस न मुआ देगा हमको। तो अनिल अंकल बोल रहे हैं मेरे बिना इशारा के सिकटा थाना कुछ नहीं करा। देखे ना सारा शिकारपुर आपके खिलाफ में था, तभी भी आपको छोड़ा के लाए। थाना प्रभारी चाहते तो आज आपकी मम्मी आपके बीच में? हाँ थाना प्रभारी चाहते तो मेरी मम्मी मेरे बीच में होती। हाँ। यानी समझिए इस मौत का दोषी यहाँ के थाना प्रभारी भी है। अगर मुकदमा ये कितना होना चाहिए तो ये थाना प्रभारी के ऊपर भी ये कितना होना चाहिए कि आखिर उन्होंने आवेदन क्यों नहीं स्वीकार किया, आखिर उन्होंने अभी तक FIR क्यों नहीं किए थे। अगर उन्होंने FIR किए होते, अगर समय रहते हुए आरोपी को गिरफ्तार किए होते तो आज इन लोगों की माँ आज इन लोगों के बीच होती और इन लोगों का साथ छोड़ कर नहीं जाती। अब देख सकते हैं छोटा सा बच्चा है, चलने कूदने का उम्र है, इस समय ये अपने माँ का मुख्य अग्नि दे के यहाँ खड़ा है। आप देख सकते हैं। बताइए इस बच्चे के ऊपर से कि माँ की साया उठ के गया, यानी आप ममता समझ सकते हैं कि माँ का ममता कैसा होता है। अब देखिए ये अब किस आदमी को यह माँ बोलेगा? बताइए, आप ही बताइए क्या है, ये क्या हो रहा है, आप ही बताइए जरा। सोचिए, देखिए दोनों मासूम चेहरा को देखिए आप। उसके बाद क्या हुआ बाबू? हम लोग उसके बाद फिर से मम्मी रख ली उनको, मम्मी को जाके बताया। मम्मी वो मारते थे, पीटते थे, कुछ पल के लिए नाराज होती थी, फिर उसको अपने पास रख लेती थी। धमकाने लगता था सब मम्मी को कि सिकटा से निकलवा देंगे अगर नहीं रखेगी तो मम्मी को जाके बताया कि मम्मी देखो ना अनिल अंकल ऐसे बोल रहे थे, तुमको मार देगा सब। तो मम्मी बोली हमारे बाबू हमारा वही भी चाहे कोई तो हम क्या करें। तो छोड़ दिए। मैं बोली कि रुको ना, अगले सेशन में तुम लोग को यहाँ से ले चलेंगे कहीं। उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर 2 दिन के बाद स्कूल हम लोग गए। तो स्कूल से जब हम लोग वापस आए तो देखे कि मेरा भाई पहले आ गया था हमसे।
तो ये बाहर बैठा हुआ था, तो हम बोले क्या हुआ, तो बोल रहे घर में ताला लगा हुआ है। तो हमको लगा कि फिर से मेरे पापा मारपीट किए होंगे। तो मेरी मम्मी गई होगी अनिल अंकल के पास कि बार बार ही क्या नौटंकी करवा रहे हैं आप लोग। तो हम लोग उन लोग के पास गए ना, तो सब हंस रहा था, सब बोल रहा सब तुम्हारी मम्मी मार्केट गई होगी। तो हम बोले मेरी मम्मी घर से बाहर नहीं निकलती है, मार्केट नहीं जाती है। तो ये हमसे बताया कि घर के ताला पे और द्वार पे खून गिरा हुआ है। अच्छा, तो ये बात पे हम उन लोगों से बोले तो वो लोग हंसने लगा, तो छोड़ दिए। हम चले गए अपने घर के बगल वाले लोग के पास, तो उन लोगों को बुला के लाया, तो लोग ताला खोला तो मेरी मम्मी का अंदर डेड बॉडी पड़ा हुआ था बिस्तर पे। हाँ, क्या चीज़ से मारा गया था? चाकू से मारा गया था। चाकू से? हाँ, और चाकू भी वहाँ पे नहीं था। मम्मी का फ़ोन, मम्मी का चाकू, मेरी मम्मी के गले में लॉकेट था, वो सब कुछ लेके चले गया था वो। सब कुछ लेके चले हाँ, गए। सब। ये जो घटना घटित हुआ है काफ़ी हृदयजनक है, बहुत दुखद घटना है। ऐसा घटना नहीं घटना चाहिए, क्योंकि 2 छोटे बच्चे का एकदम अनाथ हो गए, माँ का साया उठ गया। इसके बारे में आपको क्या कहना है? ये तो जब थाना में सब गया, उसमें दुर्गा जी और कार्रवाई किए रहते तो यह घटना नहीं होता। नहीं होता ना जी ना, नहीं होता। यह सब घटना के दोषी बड़े बाबू है। बड़ा बाबू है? जी 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 बड़ा बाबू के ऊपर मुकदमा दायर जी 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 होना चाहिए, होना चाहिए। वही सबसे बड़का दोषी है। जी। अच्छा, ये घटना कब घटित हुआ है, कितने दिन पहले? और ये तो आपको शुक्रवार का है, बीफे की बृहस्पतिवार की घटना है। तारीख क्या होगी? 20 तारीख था।